पर्टिकुलर काउंटर को। चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। मोहम्मद इरफान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। इरफान जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल आपका। मैडम मेरे पास IRFC के 200 शेयर हैं 161 के भाव में। मुझे ये पूछना है कि इसको होल्ड करना है या एवरेज करना है या निकालना है इसको। ठीक है, दूसरा काउंटर रेलवे स्पेस से पूछा जा रहा है। 1 महीने में हालांकि कोशिश की है आशीष जी IRFC ने लगभग 13% की रिटर्न देने की। 148 तक देखा हमने, फिर करेक्ट होकर 105 पर आया है। अब ये पूछ रहे हैं इरफान जी कि क्या करें इन लेवल्स पर, और ऐड कर सकते हैं या फिर लॉस झेल रहे हैं 55-56 रुपए का, वो लॉस बुक करके निकल जाए, बेटर काउंटर में शिफ्ट करें, या फिर मुनाफा कमा कर देगा? क्योंकि 6 महीने का चार्ट देख रही हूँ काफी कमजोर। इस साल में अब तक तो नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं, पिछले साल भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी, तो वो जो ग्लोरी एरा है वो तो भी चला गया IRFC का। लेकिन 1 महीने के लिए आज से क्या कंसिडर करना चाहिए, क्या किया जाए? देखिए, ओवरऑल स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है। रेलवे और फाइनेंस जो कॉम्बिनेशन है, फाइनेंस ओवरऑल हमने देखा कि एनबीएफसीज में बहुत सिलेक्टिव एनबीएफसीज में मूव देखने मिला था, जो कि स्पेसिफिकली प्राइवेट स्पेस में थे। यहाँ पर हमें ये सलाह रहेगी कि एवरेज ना करे, क्योंकि स्टॉक में ऐसा कोई स्ट्रेंथ नहीं है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। फ्रेश मनी डिप्लॉय करने की सलाह नहीं है। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे होल्ड कर सकते हैं 98 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में शायद इन्हें 115 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, ऊपर 115 तक के लेवल हो सकता है कि आपको दिखाई दे। ये थी राय IRFC के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा। स्थिति अच्छी लग रही है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित कुमार जी बिहार से। सुमित जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। जी, सवाल सर आपका। मैडम मेरे पास RVNL के शेयर है 387 रुपीज पे 800 शेयर है इसका। ठीक है, क्या पूछूं? मैडम मैं चाह रहा हूँ क्या इसको कहाँ तक जाएगा, इसका टारगेट क्या है, और ये मतलब अभी कितना होल्ड करना पड़ेगा मुझे अगर बेनिफिट लेनी है तो। RVNL आप लॉस झेल रहे हैं सुमित जी 88 रुपये पर शेयर का। और अगेन तीसरा रेलवे स्टॉक, मतलब रेलवे काउंटर्स अभी भी हमारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है। आशीष जी क्या किया जाए? 1 महीने में 15% का रिटर्न तो दिया है, लेकिन 6 महीने का चार्ट देख लें, इस साल का अब तक देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस इससे मिली नहीं है। 308 तक का लेवल अप्रैल 28 में देखा हमने। 387 इन्होंने इस पर खरीद रखा है। 387 से ब्रीच होकर लग रहा है आपको RVNL जाएगा ऊपर, मुनाफा कमा कर देगा? इनको क्या करना चाहिए? देखिए, सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स जैसे आपने बताया कि एक बहुत टाइट रेंज कंसोलिडेशन या एक स्लो मोमेंटम में फंस गए हैं, जहाँ ऊपर मार्केट जब ऊपर अपसाइड में भी जा रहा है तो इनमें कोई वैसा मोमेंटम अपसाइड में बन नहीं रहा, और जब मार्केट डाउन रह रहा है तो डाउन साइड में जरूर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नीचे की तरफ स्लिप होते हुए मार्केट में। तो यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है। इन्हें 290 वैल्यू का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से नीचे लेवल से रिकवरी आई है, मुझे लग रहा है शायद ये मोमेंटम ऊपर में 340 तक के लेवल से नहीं दिखा सकता है, बट 290 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। 290 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस।